हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं विनय सर के नायक बैच के इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 2 का हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है यानी बैंकों का इतिहास और आरबीआई के बारे में। तो बैंकों के इतिहास जो हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे उससे आगे बढ़ते हैं। तो अगर बात करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो इसकी स्थापना जो है 1600 ईस्वी में हुई थी और इसने जो है अपने हित के लिए जो है 3 प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना की थी। बात करें तीनों बैंकों की, तो पहला था 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, दूसरा था 1840 में बैंक ऑफ बम्बई और तीसरा था 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई थी। और इन तीनों बैंकों को जो है 1862 तक जो है नोट निर्गमन का अधिकार प्राप्त था। इसके बाद जो है तीनों बैंकों का जो है 28 जनवरी 1921 में विलय कर दिया जाता है और इसके बाद जो है इसके नाम जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया जाता है। बाद में इसका नाम जो है 1 जुलाई 1955 को एसबीआई कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1925 से 26 में जो है रॉयल कमीशन यानी कि शाही आयोग, जिसे हम लोग यंग हिल्टन कमीशन भी कहते हैं, जो है एक सिफारिश करता है केंद्रीय बैंक के स्थापना का। नेक्स्ट है 1930 में केंद्रीय बैंक के स्थापना के लिए जांच समिति का गठन किया जाता है और यह जो है अपने रिपोर्ट में जो है 2 सिफारिश करता है। पहला है केंद्रीय बैंक की स्थापना और दूसरा है बैंकिंग एक्ट लाना। और इसके बाद जो है भारत सरकार जो है आरबीआई एक्ट 1934 लाता है, जिसके तहत जो है 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई की स्थापना की जाती है। उसके बाद बात करते हैं 1865 में जो है इलाहाबाद बैंक की स्थापना की जाती है और 1881 में जो है अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना की जाती है। यह जो पहला बैंक था जो भारतीयों द्वारा संचालित बैंक था। नेक्स्ट हम बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की, तो इसकी स्थापना जो है 1894 में हुआ था और यह जो था पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा स्थापित एवं संचालित पहला बैंक था। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की, तो इस ईयर जो है 1949 में आया था और ये जो आया था आरबीआई को मजबूती प्रदान करने आया था और आरबीआई को अन्य बैंकों को रेगुलेट करने का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे आरबीआई बैंक के बारे में, तो आरबीआई को हम लोग भारत का केंद्रीय बैंक कहते हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा किया गया था। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो 1937 तक जो था इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था और 1937 के बाद जो है यह इसका मुख्यालय जो था मुंबई में बना दिया गया था। इसके प्रकृति की बात करें तो इसकी प्रकृति जो है सेचुअरी है यानी कि सांविधिक है और इसमें बात करें अधिकृत पूंजी की, यानी इसकी स्थापना कितने रुपए से हुआ था, तो 5 करोड़ रुपए से, जिसमें 5 लाख शेयर थे और एक शेयर का जो रेट था वह जो था 100 रुपीज़ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके राष्ट्रीयकरण की यानी नेशनलाइजेशन की, तो आरबीआई का नेशनलाइजेशन जो है 1 जनवरी 1949 को किया जाता है। और इसके बात करें आरबीआई के लेखा वर्ष की, तो आरबीआई का लेखा वर्ष जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। बात करें आरबीआई की सिफारिश जो है किसके द्वारा की गई थी, तो आरबीआई की सिफारिश जो है यंग हिल्टन कमीशन यानी शाही आयोग, जिसे हम लोग रॉयल कमीशन के नाम से भी जानते हैं, के द्वारा किया गया था। बात करें आरबीआई का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, तो आरबीआई का प्रतीक चिन्ह में जो है बंगाल टाइगर तथा ताड़ का पेड़ बना हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की, तो बैंकिंग विनियमन अधिनियम जो है कब पारित किया गया था, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है 1949 को आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो भारत का केंद्रीय बैंक जो है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा 1865 में स्थापित भारत का पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक था, तो 1865 में जो है इलाहाबाद बैंक की स्थापना की जाती है, जो कि सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे 1955 से पूर्व निम्नलिखित में से किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे, तो 1955 से पूर्व जो है एसबीआई को जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे, जो ब्रिटिश के 3 प्रेसिडेंसी बैंक को मिलाकर बनाया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।